नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और इस वक्त हम लोग लाइव आपके साथ जुड़ गए हैं। सीधी तस्वीरें आज आपको दिल्ली के नागलोई क्षेत्र से दिखाएंगे। ये वो क्षेत्र है जहां 2 दिनों से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से हम इस इलाके की खबर से आज आपको वाकिफ करवाएंगे कि 2 दिन पहले मुहर्रम का दिन था और मुहर्रम के दिन पर जब मुस्लिम समाज के लोग यहीं से ताजिया निकाल रहे थे तो सूरजमल स्टेडियम है ठीक दूसरी तरफ, वहां से रूट डाइवर्ट कर दिया गया। यानी रूट कोई और था लेकिन रूट डाइवर्ट करके किसी और तरफ ले जाया गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही हंगामा शुरू हुआ हमने देखा पत्थरबाजी होने लगी। लेकिन कल के दिन इसी थाने के बाहर साफ तौर पर हमने देखा कि हिंदू समाज के बहुत सारे लोग आए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। पुलिस के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, उस दौरान भी पत्थरबाजी हुई। सवाल ये है कि आज का युवा किस तरफ जा रहा है, आज का युवा कहाँ जा रहा है। जहाँ एक तरफ समाज को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, युवाओं को शिक्षा देने की बात की जा रही है, वहीं इस क्षेत्र में 2 दिन से कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आज सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस चारों तरफ खड़ी है और चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है, तमाम पुलिस बल मौजूद है और हालात को कहीं ना कहीं काबू किया गया है। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे थाना नागलोई का ये है और इसी नागलोई थाने के बाहर कल हंगामा हुआ और हंगामा काफी देर तक चला। हंगामे के बाद कहा जा रहा है कि हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई कि जितनी भी यहाँ रेडी पटरी लगाई जाती है उनको यहाँ से तुरंत हटा दिया जाए, क्योंकि उनकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक माहौल होता है और कहीं ना कहीं जो दंगा भड़का वो उसका भी मुख्य कारण इनको ही बताया जा रहा था। जिसके बाद यहाँ पत्थरबाजी शुरू हो गई, दोनों तरफ से पथराव हुए और हालात बिगड़ गए। अब लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हुए जैसे जैसे पुलिस ने कहीं ना कहीं मामले को शांत किया, लेकिन इसी बीच आज जो है आज की स्थिति में आपको दिखाऊंगी। इस जगह से लेकर 2 किलोमीटर दूर तक सूरजमल स्टेडियम है और सूरजमल स्टेडियम की वजह से ये पूरा का पूरा जो माहौल जो यहाँ पर खराब हुआ वो उसकी वजह से हुआ। लेकिन अगर आपको मैं अगर ये सेंटर पॉइंट दिखाऊं, ये दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, मैं इस तरफ खड़ी हूँ लेकिन मेरे अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो नागलोई मेट्रो स्टेशन के नीचे ये फ्लाईओवर है और दूसरी तरफ मार्केट का एरिया है। वहां पर भी देखिए पुलिस की गाड़ी खड़ी है और यहाँ पर भी पुलिस बल मौजूद है। इस जगह पर ढेरों जो है रेडी पटरी लगाई जाती है, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, मार्केट कपड़े के लगाने वाले, ये तमाम लोग यहाँ खड़े होते हैं। ऐसे में कल इनको यहाँ से पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया और मैं तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाऊंगी कि ये वो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर दूसरी तरफ मार्केट है और चारों तरफ मार्केट है। लेकिन फिलहाल अभी इनको धीरे धीरे खाली करा दिया जा रहा है। अगर आगे की मैं तस्वीरें वहां दिखाऊंगी आपको तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी भी एक बस खड़ी है जो लगातार लोगों को सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षा मुहैया कराने के लिए खड़ी की गई है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये रेड लाइट का पॉइंट है और यहाँ से सैकड़ों गाड़ियां आती है। ऊपर नागलोई का फ्लाईओवर है, अगर आप लोग दिल्ली की जनता इस नागलोई की इधर से कभी गई हो तो उनको अच्छे से पता है। और अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ बाहर जितनी भी दुकानें थी फिलहाल के लिए इनको बंद करवा दिया गया है ताकि माहौल जो लगातार बिगड़ रहे थे उस पर काबू पाया जा सके। इधर अगर आप दिखाएंगे तो पुलिस के हाथों में 2-2 डंडे भी नजर आ रहे हैं। तमाम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है, पुलिस बल यहाँ मौजूद है। और अगर उधर देखेंगे तो ये जो फ्लाईओवर के नीचे वाला एरिया है वहां पर भी पुलिस बल मौजूद है ताकि हंगामा ना हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और तो सबसे बड़ी बात मैं दिखाऊं, जो बड़ी दुकानें हैं उसके बाहर जितनी भी छोटी दुकानें थी फिलहाल के लिए सबको बंद कर दिया गया है कि किसी तरीके की भी दिक्कत या कोई अफरा तफरी का माहौल जो है जिस तरीके से कल भी देखा गया, परसों भी देखा गया, ऐसा कुछ ना हो। आज कहीं ना कहीं माहौल बेहद शांत है लेकिन पुलिस बल मौके पर मौजूद है। और अगर मैं थोड़ा अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये देखिए ट्रैफिक लाइट है और यहाँ से अगर आप जाएंगे तो आगे सूरजमल स्टेडियम पड़ता है। सूरजमल स्टेडियम का ही बताया जा रहा है कि रूट वहीं से डाइवर्ट किया गया और रूट डाइवर्ट होने के बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। कल इसी जगह पर हंगामा देखने को मिला लेकिन आज कहीं ना कहीं हंगामे को रोकने के लिए, ताकि इस तरीके के माहौल, ये देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, दिल्ली में कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें ना हो, क्योंकि पहले भी ऐसी चीजें देखी गई है। और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर खासा ध्यान रखा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था खराब ना हो, क्योंकि राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं जिस दिन ताजिया निकाला जाना था उस दिन भी सारे रूट पहले से ही डिसाइड थे। पुलिस बल हर एक चप्पे चप्पे पर खड़ी थी ताकि किसी तरीके की अनहोनी या कोई ऐसा दंगा फसाद जैसी चीजें यहाँ देखने को ना मिले। लेकिन इसके बावजूद भी
सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि रूट जब डाइवर्ट हुआ उसके बाद जितने भी लोग आए थे, जो लोग ताजिया में शामिल हुए, उसमें से देखा गया कि कुछ लोग पत्थरबाजी करने लगे और वो पत्थरबाजी इस हद तक बढ़ गई कि बहुत सारे लोग जो इस सड़क पर चल रहे थे उनकी गाड़ियां भी टूटी, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ। ऐसे में आज जो है कहीं ना कहीं चीजों को सही किया गया। ये देखिए, मैं एक बार इधर की तस्वीरें दिखाऊंगी। ये रेड लाइट है, मैं आपको बता दूं, ये नागलोई का प्लस पॉइंट है। और अगर मैं वहां दिखाऊं आपको तो एक बार इधर आइए, इधर देखिए, यहाँ एक बस खड़ी है और बस के अंदर का भी, बस के पीछे का मैं नजारा दिखाऊंगी कि यहाँ पर कैसे तमाम जो पुलिस फोर्स है उनको यहाँ पर खड़ा किया गया। ये देखिए अंदर एक बार अगर आप दिखाएंगे तो तमाम जो पुलिस कर्मी है वो अभी भी सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इस वक्त तैनात नजर आ रहे हैं। और यहाँ से तस्वीरें वहां की दिखाऊंगी। एक बार यहाँ से तस्वीरें दिखाई दूसरी तरफ नागलोई मार्केट की। ये देखिए, मार्केट की बाहर जितनी भी दुकानें लगती थी, जितनी भी रेडी पटरी लगती थी, सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल के लिए सबको बंद करवा दिया गया है। अगर दूसरी तरफ दिखाइए, वहां पर ये देखिए दुकानों के बाहर सारी पटरियां लगती थी, यहाँ पूरा मार्केट वाला एरिया था, इन सबको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली के हालात ऐसे हैं, जब दिल्ली के दंगे नजर आए, दंगों के बाद जो ये तस्वीरें आई वो वाकई में हैरान करके रख दिया है सबको। पुलिस लगातार जांच कर रही है कि कौन कौन लोग शामिल थे। कहीं ना कहीं एक तरफ ताजिया निकाला गया, वहीं दूसरी तरफ लाठी डंडे पत्थर बरसाए गए, कुछ लोगों के हाथों में तो तलवारें भी देखी गई। अब उन एक एक व्यक्तियों को चिन्हित करके पुलिस क्या सजा देगी ये देखना हो गया, और उन लोगों को कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाती है, सवाल ये भी है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजधानी दिल्ली के युवा किस ओर जा रहे हैं, जहां एक तरफ इनके हाथों में कलम पेन कॉपी किताब होनी चाहिए, शिक्षा की ओर आगे बढ़ना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ पत्थरबाजी, तलवारबाजी और साथ में लाठी डंडे जैसी तस्वीरें राजधानी दिल्ली से निकल कर आ रही है। और आज का जो माहौल है कहीं ना कहीं त्योहारों के दिन में ऐसा खासतौर पर देखा जाता है। आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि पुलिस बल मौके पर मौजूद नहीं था, या फिर लगातार जब ताजिया निकल रहा था तो पुलिस बल आगे नहीं था या पीछे नहीं था, चारों तरफ से देखा गया। और हमेशा जब भी कोई त्योहार होता है, किसी भी समुदाय का कोई भी पर्व होता है, उस पर्व में सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है। एक एक रूट जो है पहले से ही रूट मैप डिसाइड होते हैं कि ये लोग, ये जो पूरा जो इनका जो पूरा संगठन जाएगा, जो सारे लोग जाएंगे, जो भीड़ जाएगी वो किस तरफ से जाएगी और कौन सा रूट बंद करना है, कौन सा रूट चालू करना है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही लोग नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सड़क भी देख पाएंगे तो यहाँ से आने जाने वाले सैकड़ों लोग हैं। लोगों के आने जाने से ट्रैफिक पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसको मद्देनजर रखते हुए ये रूट सीधा सूरजमल स्टेडियम से होकर जाना था, लेकिन अचानक से जितने भी ताजिया में लोग शामिल थे उन्होंने रूट डाइवर्ट करने की बात की, और जैसे ही रूट डाइवर्ट किया उसमें पुलिस ने कहीं ना कहीं रजामंदी जो है वो नहीं दिखाई, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। और हमने देखा कि पत्थरबाजी किस हद तक थी, पुलिस पर हमला किया गया, बहुत सारे पुलिसकर्मी उस बीच घायल भी हो गए। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस की बाइक भी थी, वो भी हमने देखा टूट गई। लाठी बड़े बड़े, डंडे बड़े बड़े और पत्थर बड़े बड़े जो बरसाए गए। सवाल ये था कि इंस्टेंट यानी कुछ ही मिनटों के अंदर जब ये दंगा भड़का तो लोगों के पास एकदम से ये कैसे आ गए? क्या ये सोची समझी साजिश थी? क्या ये पहले से ही प्री प्लान था या क्या कुछ था? ये सब एक जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल मैं ग्राउंड जीरो से लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ नागलोई की, जहाँ 2 दिन से ऐसे हालात हैं, जो लोगों को लगातार हिदायत दी जा रही है कि यहाँ से ना तो आए ना तो जाएं, और हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है। ये तस्वीरें दिखाइए एक बार, इस सड़क पर हम हैं और अगर आप देख पाएंगे तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं जहाँ पर अभी इस वक्त रिक्शा खड़े हैं, उसके दूसरी तरफ लगातार पटरियां लगती थी, उन सभी पटरियों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। आप ये देखेंगे नीले कलर का जो तिरपाल है, यहाँ पर भी पटरी थी और आप देखेंगे इसको भी बंद कर रखा है इन्होंने। और अगर इधर की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पटरी हुआ करती थी, ऊपर तक ये लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो तिरपाल है और बाकी सारी चीजें हैं इनको उतारने के लिए कह दिया गया है, ताकि किसी तरीके की चीजें जो 2 दिन से देखने को मिली वैसे हालात यहाँ ना हो। हमारी तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कौन तोड़ रहा है? पुलिस वालों ने हमेशा के लिए बाजार बंद करवा दिया। आपको बुला रही पब्लिक, आ जाओ। पुलिस बंद कर रही है? हाँ, क्यों बंद कर रही है? पता नहीं, अपने आप ही कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं, हमेशा के लिए, थोड़े दिनों के लिए 15 तारीख तक के लिए बंद। 15 अगस्त तक कोई पटरी वटरी नहीं लगेगी। हमेशा के लिए बोले, हम गरीब आदमी के लिए बोल के गए। थोड़े दिनों के लिए बंद किया गया है ताकि माहौल खराब ना हो। माहौल थोड़ा आप लोग भी समझिए थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों का नुकसान होगा इसमें और किसी का नुकसान
तो फिर हम 15 दिन अपने बच्चों को पटरी पे कमा के खिलाने वाले क्या करें? दंगे वंगे चल रहे हैं ना, इस कारण बंद करवा रखा है। दुकानों वाले आज तो अभी देखिए, मैं ये जो तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको, ये जितने लोग हैं इन्हीं की सबकी यहाँ आसपास दुकान है और अब इनको कहीं ना कहीं 15 अगस्त के लिए बंद कर दिया गया है और लगातार जो दुकान है उनको खाली करवाया जा रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जितनी भी पटरियां थी उन सबको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और अंदर जितने नजारे हैं, अगर अंदर भी हम चलेंगे आपको अंदर भी दिखाएंगे, तो वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे समय में लोगों को संभालना जब इस तरीके के हालात हो जाए। अगर मैं एक बार दूसरी तरफ का भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए अगर इधर चलते जाएंगे तो इधर भी बहुत सारी दुकानें हैं। ये तस्वीरें हम सीधा आपको लाइव दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप नागलोई से देख रहे हैं, जहां 2 दिन से ऐसे हालात हैं कि पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है और एक एक सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है ताकि कोई भी गलती, लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि इतने सारे लोग अचानक से कैसे आ जाते हैं और क्या कुछ होता है। इधर देखिए ये दुकानें थी लोगों की, इनकी दुकानों को बंद कर दिया गया है। ये पूरी, जब हम कभी मार्केट में आते थे तो यहाँ सारी दुकानें लगती थी, फिलहाल इनको भी हटा दिया गया है। ये जो आप दुकानें देख रहे हैं सारी, इन दुकानों के आगे भी पट्टियां लगती थी जिनका घर चलता था, फिलहाल के लिए इन सबको बंद कर दिया गया है। अब सवाल अभी तो ये साफ तौर पर जांच में नहीं आया है कि ये दुकानें कब तक बंद है, कितने दिनों तक बंद रहेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए कोई ऐसी चीजें, तो कोई दिक्कत ना हो तो इनको बंद कर दिया गया। इधर मैं एक बार बात करूंगी लोगों से जो यहाँ पर रहते हैं, जिनकी दुकानों को आगे किस तरीके कोई दिक्कत ना हो उसके लिए बंद कर दिया गया है। ये देखिए, मैं कुछ लोगों से भी बातचीत करूंगी। यहाँ पर आंटी हैं, आपकी दुकानें हैं, क्या नाम है? हमारा तरी खातून नाम है। हाँ। ये बताओ, ऐसे कर रहे हैं तो हम लंगड़ धंगड़ कैसे कमा के, 2 बेटियां हैं, कैसे शादी करूंगा? अपने तो कमा नहीं रहे हैं और दुनिया को परेशान कर रहे हैं। बताओ, ऐसे होगा तो गरीब आदमी मरिए जाएगा, मर जाएगा कि ना? हमारे पास 2 लड़की है, कैसे शादी करूंगा? ऐसे काम कर रहे हैं, ये तो गुंडे कर रहे हैं ना बेटा। कौन सी दुकान है आपकी? यही है पेड़ के नीचे बेटा। हाँ, ये दुकान थी आपकी? हाँ बाबू। ये देखिए, ये यहाँ पर ये छोटी सी अपनी पटरी लगाते थे। ये अगर आप देखेंगे, आगे करो भाई इसको, ये देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं अभी तिरपाल लगा के सारा सामान इन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पर इनकी दुकान लगती थी। फिलहाल इस दुकान को बंद कर दिया गया है। अब आप ये समझिए कि लोग अपनी पीड़ा हमें दिखा रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। क्या करेंगे अब बताओ, इस समस्या का हल कैसे निकलेगा ये बताइए। ये हर रोज का हो गया। ये कभी भी लड़ाई कहीं होती है मार्केट पे हमारे ऊपर टूट पड़ती है, हम गरीब लोग पिसते हैं इसमें। हम कैसे करेंगे, अपने बच्चे कैसे पालेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो? ये बताइए, इस चीज का समाधान निकालिए जो हमारे को भी कोई दिक्कत ना हो, पब्लिक को भी ना हो। 3 महीने से कहीं का झगड़ा कहीं होता है और बात आती है हमारी मार्केट के ऊपर। पूरी कल पूरी दुकान लूट के ले गए यहाँ पे एक की, तो हाँ जूते वाले की पूरी दुकान लूट। कौन थे? ये पब्लिक है। पब्लिक में किसको हम कह सकते हैं बताओ? हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हम किसको बोल सकते हैं इसमें? ये तो लड़ाई करवाने वाली बात है। इलेक्शन पास आ रहे हैं, हर साल का यही कलेश होता है। हर साल का यही कलेश होता है। जब भी इलेक्शन पास आते हैं तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा देते हैं। ठीक है, इस चीज का समाधान निकालिए जो पब्लिक हमारी। लड़ाई तो शांत हो ही गया था, लड़ाई कुछ नहीं है, वो पुलिस वालों से हुई थी जो भी बहस हुई थी। फिर ये बजरंग दल वालों ने अपना जुलूस निकाला, जो भी है। एक पार्टी साइड में हुई तो दूसरी तैयार हो गई। दोनों को शांत होना चाहिए। जब पुलिस एक के ऊपर एक्शन ले रही है तो दूसरे के ऊपर भी एक्शन ले। जब एक के ऊपर लाठी चार्ज कर रही है दूसरे पे भी करे। बवाल ही नहीं होना। फिर जब बात ही खत्म हो गई तो ये बवाल क्या करना फिर? नहीं, ये बताया जा रहा है ना, जैसे परसों जो लड़ाई हुई वो स्टेडियम को लेकर हुई थी, रूट डाइवर्ट हो गया। हाँ, रूट तो डाइवर्ट हुआ ही था। वो कुछ मोहर्रम वाले थे लास्ट के, जिन्होंने जबरदस्ती करी कि हमें स्टेडियम में ही जाना है, लेकिन पुलिस वालों के पास ऑर्डर नहीं था स्टेडियम में भेजने के लिए। गलती तो कहीं ना कहीं उनकी। गलती उनकी है, मोहर्रम वालों की। फिर दोनों में आपस में भिड़ंत हुई, मामला शांत भी हो गया था। 20 मिनट के अंदर मामला पूरा शांत हो गया था। फिर कल जो हुआ है, कल से फिर वो आज का माहौल बना हुआ है, जो भी है बजरंग दल वालों की वजह से। इससे पहले जब परसों हुआ तो दुकान खुली थी? हाँ खुली थी, पूरा मार्केट लगा हुआ था। कल के बाद दुकानें? कल के बाद दुकानें बंद हुई है। जो भी है कल के बाद हुई है दुकानें बंद। सर, कितनी करीब कितनी रेडी पटरियां यहाँ लगती हैं? यहाँ पे कम से कम 1000 एक होंगे। तो अब सबका बंद कर दिया गया है। सबका बंद कर दिया। क्या कह रहे हैं, कब तक बंद रहेगा?
कह रहे हैं कि हर ये बार बताए हैं कि हरदम के लिए बंद रहेगा, अभी बताए हैं। माहौल ठंडा हो जाएगा, कुछ नहीं कह रहे कब तक बंद रहेगा। माहौल ठंडा हो जाएगा। हाँ, अपने आप ही फिर खुलेगी जब माहौल सही हो जाएगा। अभी रैली वगैरह निकल रही है, कोई पथराव वगैरह हो गया तो दुकानदार पे खतरा है, तो इसलिए उन्होंने बताया कि अपने खुद सतर्क रहो। सतर्क रहोगे तो बढ़िया है, नहीं तो अपना नुकसान करोगे। कोई सरकार का ऑर्डर नहीं है कि बंद करना है या कुछ करना, कोई ऑर्डर नहीं है। पब्लिक अपनी सेफ्टी के लिए बंद कर रही है, वो भी जो है प्रशासन को देखते हुए कि क्या है क्या नहीं, इस वजह से जो है बंद कर रही है। कि बंद रहेगी तो ज्यादा बढ़िया है, कि नुकसान से अच्छा है कि बंद रहे। कोई चुरा ले, कोई आग लगा दे, कोई पत्थर मार दे। सूर्य में स्टेडियम कितनी लेडीज परेशान हो गई थी, आम पब्लिक बाइक वाले रास्ता जाने वाले परेशान। बहुत सारे लोगों का हमने देखा कि व्हीकल भी टूट गए। बिल्कुल बिल्कुल, कितना पत्थरबाजी हुआ न्यूज मोबाइल में। उनकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को दिक्कत हुई। आम 6 बजे मार्केट परसों सारी क्लोज हो गई थी, सारी पब्लिक भगदड़ मच गई थी। मोहर्रम वालों का भी बदमाशी है बेटा, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। उनको ऑर्डर मिलेगा तभी तो जाने देंगे, जबरदस्ती जाओगे उनका भी गुंडागर्दी है, इसको गुंडागर्दी कहते हैं। किसकी गलती है ये तो वहाँ के वो तो गलती है, वो थाना प्रशासन देखेगा क्या है, किसकी गलती है क्या नहीं। अभी जो है अपना उसका ड्यूटी है तो वो कहेगा मत जाओ तो मान जाओ। देखिए तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आज सारी मार्केट क्लोज है, सब कुछ बंद करवा दिया गया है। लेकिन अभी टाइम डिसाइड नहीं हुआ है कि इन दुकानों को ये जितनी भी रेहड़ी पटरियां बाहर लगती थी इनको कब तक के लिए बंद किया गया है, एक फिक्स टाइम नहीं है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि आने वाले 15 अगस्त तक यानी ठीक 15 दिनों के लिए इन मार्केट को बंद कर दिया गया है, ताकि किसी तरीके की कोई सांप्रदायिक दंगे इस क्षेत्र में ना हो। 2 दिन से ऐसे हालात थे कि इसमें आम लोगों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब देखिए दंगों की वजह से जो यहाँ रेहड़ी पटरी वाले रोजाना अपना कमाते थे, खाते थे, जो भी करते थे, जिनसे उनका घर चल रहा था, दंगों की वजह से आज सारी दुकानें इफेक्टेड हो गई हैं, सबको बंद कर दिया गया है। अब आप सोचिए इन 15 दिनों तक इन लोगों को कैसे गुजारा करना है, ये यही समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती किसी और की होती है और हर्जाना किसी और को भरना पड़ता है। वो सीधा तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि हर साल कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ देखने को मिलता है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से पुलिस ने सारी हिदायतें पहले ही दे दी थी कि कौन से रूट से क्या लोगों को जाना है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती रूट को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। और जब रूट डाइवर्ट किया गया तो पुलिस ने उस पर साफ तौर पर रजामंदी नहीं दी, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। वो पत्थरबाजी अभी रुकी ही थी कि कल हिंदू समाज के संगठन नागलोई थाने के पास आ जाते हैं और वहां पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लग जाते हैं। वो प्रदर्शन इस कदर बढ़ जाता है कि दोबारा से एक बार लाठी डंडे और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। लगातार पुलिस कुछ वीडियो के माध्यम से एक एक व्यक्ति के चेहरे चिन्हित करने की कोशिश कर रही है कि कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्य रूप से दंगे को भड़काने की कोशिश की थी। इलाके में ऐसे हालात पैदा किए गए, लोगों को इसकी वजह से काफी दिक्कत हुई। आज आप समझिए कि इस क्षेत्र में ऐसे हालात है कि पूरी मार्केट बंद है, लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। 1000 से भी ज्यादा परिवार इस इलाके में कमाते थे और अपना घर चलाते थे। आज सभी की दुकानें बंद कर दी गई हैं और ऐसे ही 15 दिनों तक ये दुकानें लगभग बंद रहने वाली है। अब समझिए एक दंगे ने पूरे इलाके में किस कदर प्रभावित किया है, पूरा इलाका बंद है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाऊं कि नागलोई थाना दूसरी तरफ है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है, एक एक चीज की निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई अनहोनी या कोई बड़ा जो सांप्रदायिक दंगे है वैसी स्थिति ना उत्पन्न हो। तो आप समझ सकते हैं 15 अगस्त से पहले ही राजधानी दिल्ली के कैसे हालात है। अभी 15 अगस्त आने में थोड़ा समय है, स्वतंत्र दिवस से पहले ही यहाँ पर दंगे जैसी स्थिति हो गई है। अब ऐसे में पुलिस क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर लेकर आती है, क्या कुछ इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखती है, क्योंकि 2 दिन जब इस तरीके के हालात हुए तो इसमें आम जनता का भी काफी नुकसान हुआ। बहुत सारी गाड़ियां जो इसी सड़कों से जा रही थी, बहुत सारी बसें थी, हमने उनको देखा कि वो भी टूट गई, लोगों की गाड़ी पर पथराव किए गए, उनका नुकसान हुआ, कुछ लोगों को चोट गई। और खासतौर पर जो पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा के लिए रहते हैं, सुरक्षा मुहैया कराते हैं, उनको भी खाली बहुत ज्यादा जख्म आया है, बहुत ज्यादा हमले हुए हैं उनके ऊपर, उनको भी काफी ज्यादा चोट आई है। तो अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए दूसरी तरफ आप दिखाइए, यहाँ पर नागलोई मेट्रो स्टेशन है और इससे अगला स्टेशन सूरजमल स्टेडियम स्टेशन है। यहाँ सामने देख पाएंगे तो यहाँ भी पुलिस बल है, एक एक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद है, वहाँ पर भी पुलिस बल है। तो यानी अभी इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है कि पिछले 2 दिन से लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, पिछले 2 दिन से जिस तरीके की स्थिति यहाँ देखने को मिली वैसी स्थिति यहाँ ना हो और कहीं ना कहीं आने वाले 15 अगस्त यानी स्वतंत्र दिवस तक चीजें सही सलामत रहे, लोग अपने घरों में अच्छे से रहें, किसी को कोई तरीके की दिक्कत ना हो, उसका खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है।